6 है। जान क्या हो गया, पागल हो गए हो? डार्लिंग पागल नहीं। इनसे मिलिए, इनका नाम है स्लिम। ओह मेरा मतलब सलीम। ये शहजादे तो नहीं हैं, हाँ मगर जान जरूर है। हम अमीर हो चुके हैं। एक ही बात है। और ये है इनकी प्यारी सी बीवी मलाइका। सलीम के यहाँ औलाद नहीं, इसलिए अपनी बीवी को ही प्यार से बेबी कहते हैं। कुछ लोग अमीर होकर पागल हो जाते हैं और कुछ पागल खुद को अमीर समझते हैं। और नहीं, 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़? जान 3 करोड़ कितने होते हैं? ये तो पता नहीं, ताया जी से पूछ लेते हैं। खबरदार, ये न्यूज़ किसी चैनल पर ब्रेक नहीं करनी। अब मैं हर 2 मिनट बाद नया सूट चेंज करूंगी और भाभी को खूब जलाऊंगी। तुमने माचिस की तीलियों का सूट सिलवाना है? माचिस की तीलियों का नहीं, एटम बम का है? ताकि देखते ही फिनिश। यस बेबी डार्लिंग, दिस इज द अमीराना तरीका। तो जियो सलीमिया, दौलत आंदे ही इंग्लिश निकल आई है। जान इस खुशी के मौके पे एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए एक पोस्ट। नो 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 सेल्फी, दिस इज द वायरल। डकैतियां फड़े जावांगे ना। कुछ नहीं होता जान, इंस्टाग्राम। अफसोस वाली। जाओ जलाल के बादशाह जिल्ले सुबहानी। इस घर में हर चीज शुगर फ्री ही आती है, क्योंकि यहाँ मौजूद है शक्कर की बोरी गोगा पसरू। नवाबों के नवाब वाजिद अली शाह के आखिरी चश्मो चिराग और उनकी डार्लिंग बेबी अलबेनी तशरीफ ला रहे हैं। ओ फिट्टे मुंह तेरा, आंखें बढ़वा के इसकी। बेटे ये बादशाह की नस्ल का आखिरी पीस नहीं, बादशाह की नस्ल का आखिरी लेग पीस है। लो, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। ये इनका गुण। ये हैं ताया जी, घर के राज दुलारे हैं, पर अभी तक कवारे हैं। जी ये रेंट की गाड़ी लेके और ये लंडे का सूट पहन के ना बंदा कोई जेंटलमैन नहीं बन जाता। तेरी शक्ल अब भी जो है ना वो हराम खोर दमादों वाली है। खामोश ताया जी, आप माँ बदौलत की इंसल्ट कर रहे हैं। बेटे भी तो मैंने इंसल्ट करी है, चित्रौल तो अभी बाकी है। बेबी डार्लिंग, अमीरों की पहली निशानी क्या होती है? कि गरीबों को मुंह नहीं लगाना। तो हम क्यों लगा रहे हैं इनको मुंह? बेबी लगता है कि मरने वाले अंग्रेज का कद जो है ना वो बिल्कुल तेरे खाओ जैसा था, वरना मैंने जिंदगी में आज तक लंडे के सूट की इतनी अच्छी फिटिंग नहीं देखी। मैनेजर, जनरल मैनेजर सर, इन गरीबों की बात का जवाब दो, हम इनके मुंह नहीं लगना चाहते। तुम तो इतने गरीब हो, तुम्हारी सोच भी गरीब है। वेल डन। मैनेजर, काम उठा के रखो। तुम्हारे सर पे तो बाल भी नहीं है और घर में बाल बच्चे भी नहीं है, ठीक है ना सर? हाँ, साथ साथ गरीब भी को। हम दोनों जो है ना बड़े महान बगैरत हो। वो मुलाजिम मेरी बेइज्जती करे जा रहा, कुछ तो बोल लो ना यार। कुछ इनसे मिलिए, दुनिया के वाहिद मरहूम जो अभी तक मरे ही नहीं। एक्चुअली मरहूम इनका नाम है और बीवी के नीचे लग के रहना इनका काम है। यार यही मैं तेरे से उम्मीद रखता था। मैनेजर, जनरल मैनेजर सर, इन गरीबों के मुंह पर 500 लगाकर इनका मुंह बंद करो। यस सर। हम इन गरीबों के मुंह नहीं लगते। आए हम चलते हैं। 1 मिनट, चलो। सो स्वीट। ये लो गरीबों बख्शीश, पकड़ो तुम भी, और ये लो तुम भी पकड़ो। 500 की बात हुई थी,
ये जो अमीर लोग होते हैं ना, जब 500 की बात कहें ना तो समझना कि 100 ही देना होता है। हाँ अब मैंने समझ आ गई। इधर अबे मतलब इधर नीचे के मैंने सच्ची बात बता, सच्ची बात बता दे, ये क्या चक्कर क्या है? कौन सा चक्कर? ये जो इसके सोने जेवरात और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या सामान लेके फिर रहा, कहाँ से आया ये सारा कुछ? कुछ नहीं पता मुझे, तो कुछ नहीं पता। डार्लिंग, जी जान। अमीर आदमी की भी क्या फीलिंग होती है। आज जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था ना, तो बाहर के लोग मुझे कीड़े मकोड़े नजर आ रहे थे, क्योंकि गुर्बत भी दुनिया में बहुत बड़ी बीमारी है। आज ना मुझे भी मगरूर वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, कमरे की हर शब पुरानी लग रही है। मैं भी। नहीं जान, तुम तो मुझे अमीर तरीन यूट्यूबर लग रहे हो। लेकिन मेरे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे। अच्छा, आज जब गोगा आगा की बेइज्जती कर रहा था ना, तो मैं अपने आप को ना फ्रॉन फील कर रहा था। शहजादे, अब ना तुम अपनी बेबे को ना बेबे नहीं कहोगी तो क्या कहूँगा? फिरौन की मम्मी कहेगा। कि आवाज कहाँ से आ रही है? ये हमारे घर के पीछे ना भैंसों का बहुत बड़ा बाड़ा है, वहां से आ रही है। भैंसों के बाड़े से नहीं बेटे, मैं खुद बोल रहा हूँ, सारी बातें सुन ली धरी। छुप के हमारी बातें सुनते हो, डर्टी ओल्ड मैन। देखो खुदा के क्या कर्म हो रहे तेरे पे, इंग्लिश और वो इस मुंह से। वाह वाह। देखिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़ी बहुत हम आपकी इज्जत करते थे, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है, तुम पे थू करने को दिल करता है। हाँ, तो मुझे तो थू नहीं आता ना तेरे मुंह पे करना। मुझे ये बता दे, मैं तुझे आराम से पूछ रहा हूँ, ते एक कंगाल आदमी टके ते मांगता फिर रहा, तेरे को इतने पैसे कहाँ से आए? गरीब आदमी की यही एक प्रॉब्लम है, थड़े पे बैठ के सारा दिन यही सोचता रहता है, इसके पास पैसा कहाँ से आया, नई गाड़ी कहाँ से आ गई, इसकी बेटे बाहर कैसे चले गए, ये फैक्ट्रियां कैसे लगा ली। तुम गरीब भी हो और बूढ़े भी। मैं तुझे एक बात बता दूं, कान खोल के सुन लियो, मैं गरीब जरूर हूँ, बुढ़ा नहीं हूँ। अच्छा चलिए, आप आ ही गए हैं तो इंस्टाग्राम के लिए फोटो बनाती हूँ, गरीब आदमी हमारे साथ। इतने बड़ी मुंह निकाला हुआ था गरीब आदमी के साथ फोटो बनाने के। चल दबाओ यहाँ से। देखा कैसे भगाया उसको। तुम सारी जिंदगी। ये है जी इनकी दिली आरज़ू, मरहूम साहब की इकलौती बीवी। ये प्यार में 2 in 1 है, मतलब बीवी और माँ। मरहूम को दोनों का प्यार मिलता है इनसे। निकम्मे के निकम्मे ही रहोगे, कोई अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। घटिया औरत। आशना के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अब दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेने की कोई जरूरत। ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम फोन में लगे हुए। अकल है कोई तुम में? बेगम अकल होती तो तुमसे शादी करता, किसी अमीर लड़की से शादी करता, उसके साथ आंखें चार करता। हुक्म है ना तुम्हारी तो। मेरी आंख फूट गई। और तुमसे शादी करके जो मेरी किस्मत फूटी है वो, और मेरी आंख फूट गई वो। बेबी तुम्हारी बहन है ना, ख्याल रखती है तुम्हारा, बहुत ज्यादा। तो तुम उससे पैसों की बात क्यों नहीं करते हो? अगर तुम उससे अभी जाके पैसे नहीं मांगोगे ना, मैंने फायर चला देने हैं। चलो मेरे। देख बेटे को के मैं तेने एक बात आराम से बता, तेरे तक मैं जुल्म नहीं कर रहा, मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि जब तक तुमने ये नहीं बताएगा कि ये शख्स अमीर कैसे हुआ, जब तक तुमने ये नहीं बताएगा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कान में बताऊंगा मैं। आओ। ये बात बनी ना, उस वक्त का मैंने घुमर घेरियों में डाल रहा, घुमर घेरियों में डाल रहा। मैं इस शख्स के पास तो 5 रुपए का सिक्का नहीं था टास्क करने के लिए। ये प्राइज बॉन्ड कहाँ से आया? आपने सलामी में प्राइस बॉन्ड दिया था उन्हें। तूने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। ये प्राइज बॉन्ड किसका था बेटे? आपका।
ये पैसे किसके हुए? आपके। इस शख्स से मैं एक एक रुपए का हिसाब लूंगा, छोड़ता नहीं मैं इसको, सही खानदान की बकरी को इससे हिसाब लूंगा। और रह गया तू, और तेरे तो मैं छोड़ने वाला है ही नहीं बता, छोटा बता। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, खाना खराब सारे खानदान का। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे भाई, जब पैसे आपने अपनी मर्जी से लिए हैं तो घर भी मैं अपनी मर्जी से लूंगा ना। कॉर्नर वाला घर चाहिए मुझे, हाँ, उसमें लॉन भी हो, स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, लेकिन पानी गर्म हो। हाँ, ठंडे पानी से हम नहीं नहाते। ठंडे पानी से मुर्दे को कभी नहलाया भी नहीं। और ला मेरा प्राइज बॉन्ड वापस कर, चल। वो प्राइज बॉन्ड मेरी डार्लिंग की किस्मत का निकला है, मैं मर जाऊंगा, बॉन्ड वापस नहीं करूंगा। तू चाहे मर जाए और चाहे जीता रहे, प्राइज बॉन्ड तेरे से वापस लेऊंगा। तेरा खुदा ओए, देख लियो होता कभी जिंदगी में उम्मीद से ज्यादा कपड़ा देख लियो अंदर अपना घर को। पेट छोटा है। देख छोरी, वो जो प्राइज बॉन्ड है ना, वो मेरा, क्योंकि मेरे पास इस चीज का गवाह है। गवाह कौन है? गोगा। गोगा तो आधी गवाही हुई ना ताया जी। लो, गवाही भले आधी होवे चाहे पूरी होवे, प्राइज बॉन्ड तो पूरा है ना। मुझे एक बात बताएं, पूछ। अगर मैं कल तक आपको प्राइज बॉन्ड लाके दे दूं तो मेरा हिस्सा कितना? 50-50, 1.5 करोड़ तेरा और 1.5 करोड़ मेरा। वैसे आपका इतना बनता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ताया हैं तो कल तक प्राइज बॉन्ड आपके हाथ में होगा। ये 1.5 करोड़ रुपया मेरे पास आ जाएगा, और 2 शादियां तो आराम से खड़का दूंगा। ताया जी, बात करनी है आपसे। आप 1.5 नहीं, पूरे 2 करोड़ देंगे। किस खुशी माँ? 50-50 की बात हुई है, 50 में से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा, भले मेरी जान चलेगी। ताया जी, बबलू ने जिंदगी में पहली दफा कोई अक्ल की बात की है। इसकी अकल के मैं 5 टके भी ना दूं। ते तो 50 लाख की बात कर रही। आपको भी 2 मिलेंगे ना ताया जी? अबे 2 करोड़ रुपए माँ, मैं 3 शादियां कर लूं, लेकिन मैं 2 करोड़ रुपए देगा कहाँ से? ताया जी, ये जो प्राइस बॉन्ड का काम करते हैं ना, ये 3 की जगह 4 करोड़ रुपए देते हैं। क्यों, वो पागल है क्या? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए 1 करोड़ ऊपर देना पड़ता है ना। ये भाई बबलू, ऐसा कर बाजार में चला जा, वहां जाकर ना को ढेर सारा काला बंदा पकड़ के लिया जो हमें 5 करोड़ रुपया देवे, ताकि तेरे ताए की 4 शादियां तो मजे से हो जाए। कौन? बिल्ली बिल्ली। बोलने वाली बिल्ली। वापी, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम्हें देखने आई थी। क्यों, आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा? देखा है, लेकिन जब से तुम अमीर हुई हो ना, मैंने बस सोचा कि देखूं कि अमीर लोग कैसे सोते हैं। अमीर लोग ऐसे ही सोते हैं जैसे हम सोए हुए थे। भाभी, आप यहाँ ड्रॉर से प्राइस बॉन्ड चोरी करी थी ना? नहीं। आपने हमें क्या पागल समझा है? नहीं। हम बेवकूफ हैं? नहीं। आपकी गर्दन ऐसे ऐसे नहीं होती। मैं हमेशा प्राइस बॉन्ड अपनी जिराब में रख के सोता। हाय जान, आप कितने जीनियस है।
चले इंस्टाग्राम के लिए ना सेल्फी लेते हैं। आग लगे ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ। हैशटैग असलम भाई, इस घर में ना मेरी कुत्तों वाली इज्जत है। इस डील के बाद शेरों वाली जिंदगी जीऊंगा। अबे वो बात तो ठीक है, पर 5 किधर है? पार्टी तो रात को होगी ना आपके साथ। अबे प्राइस बॉन्ड का मालिक कहाँ है? जल्दी बुलाओ यार, मुझे और भी काम है। प्राइज बॉन्ड का मालिक मैं हूँ, आगा। अबे प्राइस बॉन्ड दिखाओ भाई, आगा पीछे के बाद में देख लेंगे। ये तो बबलू भाई के रेपुटेशन की वजह से आया हूँ, वरना तो किसी के घर मेरा बाप भी न जावे। इसीलिए तेरे बाप को नहीं बुलाया। सलीम को बुला बे। अबे तुम्हें ये शक्ल से अमीर लोग लगते हैं? इनके पास कहाँ से पाएगा बाउंड? इनके पास तो सिर्फ समझ बाउंड है, शाम को सूंघ के सो जाते हैं। सलीम भाई, ये 3 करोड़ का ना 4 करोड़ देंगे कैश, हैंड टू हैंड। 3 करोड़ का 4 करोड़, ये क्यों देंगे? जरा मुझे भी समझाओ। बात ये है अंकल, अबे वो मौत के कुएं, तुमसे 6 मन छोटा हूँ मैं। बात दरअसल ये है, मेरा ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, आपको 1 करोड़ ऊपर देता हूँ, बॉन्ड दिखाओ, मेरा 3 करोड़ वाइट हो जाएगा। आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा। मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मेरा बाउंड निकला है? तुम्हारा नहीं, हमारा, सबका। हाँ सलीम भाई, इनको मैं लेके आया हूँ। ऐसे बंदे तू ही ला सकता है। देख सलीम, ये बेटे अच्छी ऑफर है, डन कर दे जल्दी से। मैं एक असूली आदमी हूँ, 1 करोड़ के लिए मैं नहीं बिकूंगा। मैं प्रॉपर तरीके से बाउंड को बैंक में जमा करवाऊंगा। हाँ, अगर 5 करोड़ से थोड़ा ऊपर दे तो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। मेरे को तो पहले ही पता था, तुम्हारा खानदान भी तुम्हारी तरह ही है। ऐसे ही मेरा टेम खोटा। एक मिनट बाबू, एक मिनट बैठ जा, कुछ देर के लिए बैठ जा, जरा मेरी बात सुन ले। आखिरी ऑफर सुन लो मियाँ, 4 करोड़ और 5,000, इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं दे सकता हूँ। ये 5,000 भी पन्ने से दे रही हूँ, ये फाइनल है, सोच लो। एक मिनट ते बैठ, 2 मिनट यहाँ बैठ जा, इसको तो मैं खुद बना लूंगा। मैं नहीं मानता। नहीं मान, बस तेरा तो बाप भी मानने है। वो शरीफ आदमी था, मान जाता था, मैं नहीं मानता। बबलू चल बेटे। ओए, मुझे हाथ ना लगाना। ओए बबलू, और बबलू के बच्चे, वो मैंने चाय पिया, वो गिर जाएगी सारी। ये देखना, अभी आपको अंदर से धाड़ धाड़ की आवाजें आवेंगी, समझो मान गया। देख बेटे सलीम, बात करो, मैं सुन रहा हूँ। बेटे मेरी बात सुन बेटे, इधर मेरी तरफ मुंह करते, मेरा दामाद है। और तने इस बात का पता कि लोग बेटियां दे के दामाद की शकल माँ अपना बेटा बनावे, और हमने तने बेटी दी, और हमारे नसीब में क्या मिल गया? ये सीजन का आखिरी दाना था, तेरे नसीब अच्छे हैं। देख मेरी बात सुन, अब ये जो डील है ना, ये एकदम जबरदस्त डील है। 1 करोड़ 5,000 रुपया तने मिल रहा है। ईमान बेच दूं अपना? छोटा सा ईमान है तुम्हारा, बेच दो, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। सलीम भाई, इससे अच्छी डील नहीं मिलेगी। अबे तू ना बात कर, तेरे सर पे पहले ही बड़ा बोझ है। देख हिम्मत है, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ, सारे के सारे वोट जो हैं वो तेरे खिलाफ जा रहे। जमहूरियत का तकाजा ये है कि तय ये डील डन कर दे। और जमहूरियत है कहाँ? मैं नहीं मानता किसी जमहूरियत को, मैं मानता हूँ सिर्फ अपनी बेगम को। डार्लिंग जी तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? जान, आई लव यू। आई लव यू टू। वो तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, इस तरह किसी बुजुर्ग के जज्बात मजरू हो सकते हैं। बुजुर्ग बाहर भी जा सकते हैं। जान, मुझे लगता है कि डील अच्छी है, डील ओके कर दे। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। सुनो मेरी बात, इस डील को डन समझे, बल्कि डन डनाडन डन समझे। ये भी ये डील डन होगी, ऐसी शादी खड़काऊंगा सारा जमाना देखेगा। इतना बड़ा पीपा तुम्हें मिलेगा नहीं। मेरा ख्याल है सलीम बेटे
3 करोड़ का इनाम देख के ना ये छोरा पागल होगा। और बड़े बड़े पागल हो जाते हैं, दौलत में ताकत ही बहुत है। दौलत में इससे ज्यादा ताकत नहीं हो सकती। हाँ ये तो अब ठीक कह रहे हैं। अबे पागल मैं नहीं हुआ, अबे तुम सब पागल हो। अबे ये चलिया जाओ पत्थर से खिसका हुआ है, इसका स्क्रू ढीला है। ए भाई तुमने इसमें ऐसा क्या देखा कि इससे शादी करी? ना पहले कुछ देखा ना बाद में कुछ देख सकी। चल कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं भी इस चलिए की बातों में आगे फंस गया हूँ, सारा टाइम खोटा हो गया मेरा। ये क्या बदतमीजी है, किसी अमीर आदमी से कोई ऐसे बात करता है? नहीं, बदतमीजी तो बेटे ये है। बदतमीजी तो करूंगा अब बिना सूट के एलिसेंट। नहीं, आप बात तो ठीक कर रहे हैं ब्रूसली भाई। अंकल आप वो जो कवाली है मैं शराबी उसमें ढोलक नहीं बजाते? अबे ढोल के टीले, इस बॉन्ड का सूंड बना लो। ये सूंड इसने इत्यातन कहा है। तुम त्यात नहीं समझना। हाँ 40,000 रुपए वाले बॉन्ड पे इनाम निकला, तुम्हारा तो 1500 रुपए वाला है। चलिए यानी कि 1500 वाला नहीं निकला? नहीं सलीम बेटे 1 करोड़ रुपया 200 दिया ना, 5000 रुपया एक साथ दी। लेकिन अब ये बताओ मैंने अब मेरी शादी कैसे होगी? इलाज करवा के